Sweden! Shame, shame, Sweden! Shame, shame. Takbir! Nara Takbir! Ya Rasulullah! Ya Ali! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Ya Ali! Zindabad! 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 Allahu Akbar! Nare Takbir! Allahu Akbar! Nare Haidari! Nare Haidari! Nare कबूल है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है गुलामी रसूल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम सारी एशियन कम्युनिटी सारे दूसरे सीरियन ब्रदर्स हम पुरजोर मजम्मत करने स्वीडन एम्बेसी के बाहर आए हैं और ये अभी इंशाल्लाह काम शुरू किया है। अभी ये शुरुआत है ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें स्वीडन की एम्बेसियों के बाहर पुरजोश एहतजाज हुए हैं, मजम्मत हुई है, मगर लंदन में ये पहला एहतजाज जो हमने अभी शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला उसके बाद इस जगह को हम पॉइंट आउट करेंगे। जैसे कि पहले दूसरी इम्पोर्टेंट यार अब इनके पीछे है, जब तक ये कोई ऐसा फैसला नहीं देते, जैसे हमने इस्लामिक फोबिया का केस इमरान खान साहब ने जीता हुआ है और जो अपना स्वीडन का प्रेसिडेंट है वो कहता है जी ये लीगल, इसने जो परमिशन हमने दी और ली है जो कि उस कानून और आइन के मुताबिक नहीं है जो इमरान खान साहब ने पूरे वर्ल्ड में कौमी सतह पर वो केस जीता हुआ है। और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह कंडेम्ड करते हैं जो इस एक पागल शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। हम सारे मुसलमान इंशाल्लाह ताला यकजहती का एक इधर बहुत बड़ा मुजाहरा करते हैं स्वीडन एम्बेसी, उधर लगाएं जरा, स्वीडन एम्बेसी के सामने आप देख सकते हैं और इंशाल्लाह ताला एवरी सेकंड इधर पुरजोर एहतजाज करेंगे। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, चलो छोड़ो तुम हमें खुदा ही को मानो, खुदा करना माना तो फिर क्या करोगे। आप देखें कि जितने भी ये मौलवी हजरात हैं इधर आप देखें चैनलों पर ये बैठे हुए हैं, मुहर्रम ईद उल फितर ईद उल अज़हा पर ये चंदे ले रहे हैं, मगर जब नमूसे रसालत की बात आती है तो आप देखें जो मुहिब वतन है वो इधर पहुंच जाते हैं और ये लोग अभी तक इधर नहीं आए। आलमी दुनिया खामोश है, हमने इंशाल्लाह इन सबको खड़ा करना है और सब देख लें कि ये शुरुआत वकास चौहान चौधरी तारक और सारे बरादरान के साथ इधर हम पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अगला प्रोटेस्ट भी हम बताएंगे, बड़े से बड़ा होता जाएगा और सारे इंशाल्लाह ताला दुनिया के जितने भी इस्लामी मुमालिक के लोग हैं मुबे वतन हैं वो इधर अपना पहुंचेंगे और पुरजोर एहतजाज इस स्वीडन एम्बेसी के सामने करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज आप देखें कि जो काम स्वीडन में हुआ है, एक आदमी ऐसा जिसका दिमागी तवाज़ुन भी लगता ठीक नहीं है और स्वीडन का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने उसको परमिशन दिया है, हालांकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि हमने इस्लामिक फोबिया का केस इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने जीत लिया है और ये एक गैर आईनी काम इन्होंने किया। और देखें कि पूरी दुनिया खामोश है। पाकिस्तान के उन सियासतदानों को मैं उस इम्पोर्टेड हुकूमत को पूछता हूँ कि आपका वजीर खारजा, आपका वजीर आजम, आपका प्राइम मिनिस्टर कहाँ है जो एक ट्विटर करता है और उसका रद्द अमल क्या क्या आता है। मैं कहता हूँ कि हम पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के अलावा इस स्वीडन वाले सदर और जो इस आदमी ने कुरान पाक की बेहुरमती की है पुरजोर एहतजाज करते हैं, कंडेम्ड करते हैं स्वीडन एम्बेसी लंदन के सामने और इनको वार्निंग करते हैं जैसे पहले आपने हॉलैंड में और फ्रांस में इस तरह की बेहुरमती की और हमने आपको उसका बहुत तगड़ा जवाब दिया। अभी भी हम आपको इंशाल्लाह अभी आगाज शुरू हो चुका है और सैटरडे को दोबारा प्रोटेस्ट हो रहा है 10 to 2 और आपको भरपूर जवाब देंगे जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं। आप देखें OIC का इजलास
जनेवा में मुनक्कद हो चुका है। उधर सारे जितने भी इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं वो उधर पहुंच चुके हैं और उन्होंने भरपूर एहतजाज बुलंद किया है कि इस आदमी को, बल्कि स्वीडन के सदर को, पुलिस को, उधर की कौंसिल को माफी मांगनी होगी। अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो हम इन स्वीडिश एम्बेसी की कभी जान नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नवाज शरीफ का पीछा किया, अभी हम स्वीडिश एम्बेसी का पीछा करेंगे। सारी पार्टियों को दावत देते हैं, पीपल पार्टी, PMLN, क्यू, PTI इकट्ठे होकर इधर आए और इस्लाम की खातिर, मजहब की खातिर, कुरान की खातिर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर इधर इकट्ठे होकर भरपूर किस्म का एहतजाज रजिस्टर कराएं ताकि आलमी दुनिया को पता चले कि सारे मुसलमान हम इकट्ठे हैं और एक आवाज में बुलंद आवाज करके इनको मैसेज देते हैं कि आप ये जो दहशतगर्दी कर रहे हो इसको स्टॉप करो, स्टॉप स्टॉप और स्टॉप करो। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए हैदरी, या अली, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, 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 गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में। मौत भी कबूल है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में। मौत भी कबूल है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जैसे शाह साहब ने फरमाया तब तक आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, तब तक आएंगे जब तक ये लोग माफी नहीं मांगते। हुकूमती सतह पे माफी मांगनी पड़ेगी, इंडिविजुअल नहीं, हुकूमती सतह पे, क्योंकि उसको इजाजत हुकूमती सतह पे मिली थी। इसलिए हम लोग हुकूमती सतह पे माफी मंगवाएंगे और माफी Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Nazir. I just want to give message to the world that freedom of speech or freedom of expression is okay for everyone, but any freedom which hurts someone else's feelings or someone else's expression or impression, that should be bound. Why? Because just like you see that on the day when Quran was burnt, one Muslim man tried to hit the person with a stone and he was arrested. Again, why his hitting was not considered as a freedom of expression? Because his freedom was to express his emotions by hitting with a stone. So if Sweden, shame, shame, Sweden, shame, shame. Labbaik ya Rasulallah, labbaik ya Rasul, labbaik ya Rasulallah, labbaik, labbaik. السلام عليكم everybody everyone. نحن مطالبنا اليوم مطالب السويد، نحن نطالب السويد بعدم حرق القرآن وبعدم انهاك القرآن بأي طريقة كانت، بعدم اعطاء قرار اي شخص يحرق القرآن، لأن اليوم نحن ضد هذا الشيء.